महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बारंबार यह बताया है कि मन का भटकना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कारों का परिणाम है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, हमारी वासनाओं का प्रतिबिंब है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ असंख्य संस्कार लेकर आते हैं। ये संस्कार हमारे मन में गहराई से बैठे होते हैं, और जब हम साधना करने बैठते हैं तो ये संस्कार ही हमारे मन को विभिन्न दिशाओं में खींचते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई घोड़ा जो कभी लगाम से नहीं बांधा गया हो। जब उसे पहली बार लगाम लगाई जाती है तो वह इधर उधर भागता है, विरोध करता है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता की आदत है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जन्मों जन्मों से यह इंद्रियों के विषयों में भटकता रहा है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में। और अब जब हम इसे साधना की ओर मोड़ना चाहते हैं तो यह विरोध करता है, यह भागना चाहता है, यह पुराने मार्गों पर लौटना चाहता है, क्योंकि वहां इसे सुख मिलता था। भले ही वह क्षणिक सुख हो, भले ही वह मिथ्या सुख हो, लेकिन मन को वह परिचित है और मन अपरिचित से भयभीत होता है। महाराज जी समझाते हैं कि साधना का मार्ग अपरिचित है, यह मार्ग नया है, यह मार्ग कठिन है, और इसलिए मन इस पर चलने से डरता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपका मन तुरंत ही यहां वहां भागना शुरू कर देता है। कभी आपको कल की कोई घटना याद आती है, कभी कल क्या करना है ये सोचने लगते हैं, कभी किसी के साथ हुई बातचीत याद आती है, कभी कोई पुरानी स्मृति उभर आती है, और ऐसा लगता है जैसे आपके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा हो। यह क्यों होता है? महाराज जी बताते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन कभी शांत नहीं रहा। हमने कभी इसे स्थिर होने का अवसर नहीं दिया, हमेशा इसे कुछ ना कुछ करने के लिए दिया, कुछ ना कुछ सोचने के लिए दिया। और अब जब हम इसे शांत रहने को कह रहे हैं तो यह नहीं जानता कि शांत कैसे रहा जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जो जीवन भर भागता रहा हो, दौड़ता रहा हो, और अचानक उसे कहा जाए कि अब रुक जाओ, बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ, तो वह व्यक्ति परेशान हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि यह कैसे करना है, क्योंकि उसकी आदत ही भागने की बन चुकी है। अब यहां आप सोच सकते हैं कि यदि यह मन की प्रकृति है तो फिर क्या हम कभी साधना में सफल हो सकते हैं? क्या हम कभी अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? महाराज जी का उत्तर है हां, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। महाराज जी कहते हैं कि मन एक साधन है, एक यंत्र है। यह न तो अच्छा है न बुरा, यह तो बस एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इस संसार का अनुभव करते हैं। समस्या तब आती है जब हम इस मन को अपना स्वामी बना लेते हैं, जबकि हमें इसे अपना सेवक बनाना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि मन हमें चला रहा है, मन हमारे निर्णय ले रहा है, मन हमें यहां वहां भटका रहा है, और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं जैसे कोई गुलाम अपने स्वामी के पीछे भागता है। लेकिन साधना का उद्देश्य इस स्थिति को बदलना है। साधना का उद्देश्य यह है कि हम मन के स्वामी बने। हम तय करें कि मन को कहां जाना है, मन को क्या सोचना है, मन को क्या करना है। और यहां यदि आप महाराज जी की शिक्षाओं से लाभ उठा रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम नियमित रूप से महाराज जी के सत्संगों और उपदेशों को यहां साझा करते रहते हैं, ताकि आप सभी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। तो आइए अब हम गहराई से समझें कि साधना में मन क्यों भटकता है। पहला कारण जो महाराज जी बताते हैं वह है हमारी इंद्रियों का आकर्षण। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्त हैं। आंख रूप देखना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहता है, नाक गंध लेना चाहती है, जीभ स्वाद चखना चाहती है, और त्वचा स्पर्श का अनुभव करना चाहती है। ये इंद्रियां बाहर की ओर जाने वाली हैं, इनका स्वभाव बहिर्मुखी है, ये बाहरी संसार में ही रमण करना चाहती हैं। और हमारा मन इन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं तो मन भी उनके साथ चला जाता है। अब जब आप साधना करने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आप एक शांत स्थान पर बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां तो अभी भी सक्रिय हैं। वे अभी भी अपने विषयों को खोज रही हैं। भले ही आपकी आंखें बंद हों, लेकिन मन अपनी कल्पना से रूप बना लेता है। भले ही चारों ओर शांति हो, लेकिन मन पुराने शब्दों को याद कर लेता है, और इस प्रकार इंद्रियां मन को बाहर की ओर खींचती रहती हैं। महाराज जी समझाते हैं कि इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली हैं।
इनका आकर्षण इतना प्रबल है कि बड़े बड़े साधक भी इनके वश में हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अनेक ऋषि मुनियों की कथाएं हैं जो वर्षों तपस्या करने के बाद भी इंद्रियों के आकर्षण में फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल इंद्रियों को दबाने का प्रयास किया, उन्हें समझने का नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महाराज जी बार बार दोहराते हैं कि इंद्रियों को दबाना नहीं है, इंद्रियों से लड़ना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को समझना है, इनके स्वभाव को जानना है और फिर धीरे धीरे इन्हें अंतर्मुखी बनाना है। जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वह और अधिक शक्तिशाली होकर उभरती है। यह मनोविज्ञान का सिद्धांत है और आध्यात्मिकता का भी। यदि आप अपनी भूख को दबाने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय बाद वह और तीव्र होकर प्रकट होगी। यदि आप अपनी नींद को रोकने का प्रयास करेंगे तो वह और गहरी होकर आएगी। इसी प्रकार यदि आप अपनी इंद्रियों को केवल दबाने का प्रयास करेंगे तो वे और अधिक विद्रोही हो जाएंगी। तो फिर क्या करें? महाराज जी का मार्ग बहुत सरल और व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि पहले इंद्रियों को उनका भोजन दो, लेकिन सचेत होकर। जब आप भोजन करें तो केवल खाएं नहीं, बल्कि जानें कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा स्वाद है, कैसी गंध है, कैसा स्पर्श है। जब आप कोई दृश्य देखें तो केवल देखें नहीं, बल्कि साक्षी बनकर देखें कि आपका मन उस दृश्य पर कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। जब आप कोई संगीत सुने तो केवल सुने नहीं, बल्कि अनुभव करें कि वह संगीत आपके अंदर क्या भाव पैदा कर रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपनी इंद्रियों के प्रति सजग होने लगेंगे, और जब सजगता आती है तो इंद्रियां स्वतः ही शांत होने लगती हैं, क्योंकि इंद्रियों को जो चाहिए वह है अनुभव। और जब आप उन्हें पूर्ण सजगता के साथ अनुभव देते हैं तो वे संतुष्ट हो जाती हैं। समस्या तब आती है जब हम इंद्रियों को अनुभव तो देते हैं, लेकिन मूर्छित अवस्था में, बेहोशी में, जिसमें इंद्रियां तो अनुभव करती हैं लेकिन हम उस अनुभव के प्रति जागरूक नहीं होते, और इसलिए वे बार बार उसी अनुभव को खोजती रहती है। दूसरा कारण जो महाराज जी बताते हैं वह है हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं। मनुष्य इच्छाओं का पुंज है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और यह क्रम अनंत काल से चलता आ रहा है। महाराज जी कहते हैं कि इच्छा ही संसार का मूल है, इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही दुख का कारण है। जब तक इच्छा है तब तक मन भटकेगा ही, क्योंकि मन की प्रकृति है इच्छाओं को पूरा करने के उपाय खोजना। जब आप साधना में बैठते हैं तो आपकी सचेत इच्छा तो यह होती है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं शांत रहूंगा, लेकिन आपके अवचेतन मन में हजारों हजारों इच्छाएं दबी पड़ी हैं, और जब आप शांत बैठते हैं तो वे इच्छाएं उभरने लगती हैं। वे आपके मन में विचार बनकर प्रकट होने लगती हैं। कभी आपको लगता है कि मुझे यह चीज खरीदनी चाहिए, कभी लगता है कि मुझे अमुक व्यक्ति से मिलना चाहिए, कभी लगता है कि मुझे अमुक कार्य करना चाहिए, और इस प्रकार इच्छाओं की एक लंबी श्रृंखला आपके ध्यान को भंग कर देती है। महाराज जी समझाते हैं कि इच्छाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली हैं वे इच्छाएं जो इस जन्म में उत्पन्न हुई हैं, दूसरी हैं वे इच्छाएं जो पिछले जन्मों से चली आ रही हैं, और तीसरी हैं वे इच्छाएं जो सामूहिक अवचेतन से आती हैं। इस जन्म की इच्छाओं से तो हम कुछ हद तक परिचित हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन पिछले जन्मों की इच्छाएं और सामूहिक इच्छाएं हमारी समझ से परे हैं। कभी कभी आपको ऐसी इच्छा होती है जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। आप सोचते हैं कि मुझे यह इच्छा क्यों हो रही है, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वह इच्छा बनी रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह इच्छा किसी पिछले जन्म से संबंधित है, या फिर वह मानव जाति की सामूहिक इच्छा है। महाराज जी बताते हैं कि हम सब एक चेतना से जुड़े हुए हैं, और इसलिए सामूहिक मन की इच्छाएं भी हम तक पहुंचती हैं। जब पूरी मानवता किसी चीज की इच्छा कर रही होती है तो वह तरंग हम तक भी आती है और हमारे मन को प्रभावित करती है। अब प्रश्न यह है कि हम इन इच्छाओं से कैसे मुक्त हों? क्या हम सभी इच्छाओं को त्याग दें? महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करना उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि जबरन त्याग से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल दब जाती हैं और फिर किसी अन्य रूप में प्रकट होती है। महाराज जी का मार्ग है इच्छाओं को देखना, इच्छाओं को समझना, और फिर इच्छाओं से तटस्थ हो जाना। जब कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उसे दबाएं नहीं, उसे पूरा करने की कोशिश भी ना करें, बस उसे देखें, साक्षी बनकर देखें कि मेरे मन में एक इच्छा उठी है। यह इच्छा कैसी है, यह कहां से आई है, यह मुझसे क्या चाहती है। जब आप इस प्रकार इच्छा को देखते हैं
तो एक अद्भुत घटना घटती है। इच्छा धीरे धीरे शांत होने लगती है क्योंकि इच्छा को शक्ति मिलती है। हमारी प्रतिक्रिया से जब हम इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो वह मजबूत होती है, लेकिन जब हम केवल देखते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के तो वह स्वतः ही शिथिल हो जाती है। तीसरा कारण जो महाराज जी बताते हैं वह है हमारा अतीत और भविष्य से जुड़ाव। मनुष्य की एक विचित्र विशेषता है कि वह वर्तमान में नहीं जी सकता, वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत में हमारी स्मृतियां हैं, हमारे अनुभव हैं, हमारे सुख दुख हैं, और भविष्य में हमारी योजनाएं हैं, हमारी आशाएं हैं, हमारे भय हैं। और मन लगातार इन दोनों के बीच झूलता रहता है, कभी अतीत की किसी घटना को याद करता है, कभी भविष्य की किसी योजना को बुनता है, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं रहता। महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत जा चुका है, वह अब केवल स्मृति है, और भविष्य अभी आया नहीं, वह केवल कल्पना है। लेकिन हम इन दोनों को इतना महत्व देते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। और जब आप साधना करने बैठते हैं तो यही होता है, आपका मन अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है, वर्तमान में स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है इससे समझने के लिए। वे कहते हैं कि मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और नदी में पानी बह रहा है। अतीत वह पानी है जो बहकर आगे निकल चुका है, भविष्य वह पानी है जो अभी आपके पास आया नहीं है और अभी ऊपर की धारा में है, और वर्तमान वह पानी है जो ठीक इस क्षण आपके सामने से बह रहा है। अब यदि आप अतीत के पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह जा चुका है। यदि आप भविष्य के पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। लेकिन यदि आप वर्तमान के पानी को पकड़ना चाहें तो आप अपने हाथ नदी में डालकर उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही साधना है। साधना का अर्थ है वर्तमान में होना, इस क्षण में होना, यहां और अभी होना।